गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर GN भाटिया। तो आज हम 8 जून के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019 और 2020 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जो वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2020 था, उसके आखिरी तिमाही में कौन सी कंपनी थी जिसको 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं TCS, वेदांता, आदित्य बिरला या फिर भारतीय एयरटेल। तो इसका आंसर क्या है? वेदांता। वेदांता बेसिकली एक माइंस की कंपनी है और इसका जो मेन काम है वो आयरन और गोल्ड का काम है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2019 से 2020 की आखिरी तिमाही में वेदांता को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान वेदांता को 2615 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। तो जनवरी से मार्च तक का जो इनका लाभ था वो 2615 करोड़ रुपए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर शॉपक्लूज। तो इसका आंसर क्या है? अमेज़ॉन। क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है, जिससे देश के जो छोटे दुकानदार भी होंगे उनको भी फ़ायदा होगा। वे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जैसे आपके जो मोहल्ले में कोई दुकान वगैरह या कोई किसी भी तरह की कोई शॉप है, तो वो भी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो इसका आंसर क्या है? 6 महीने। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलने वाली नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करेगी। तो इसका मेन जो ऑपरेशन है वो कोविड-19 जो महामारी उससे निपटने के लिए जो कोई तरीके होंगे वो खोजे जाएंगे, तो उसकी जो कोशिश की जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। डिजिटल भुगतान यानी कि जैसे UPI पेमेंट होगी, पेटीएम, अमेज़ॉन, मतलब ऐसी कोई पेमेंट आप कर सकते हैं, उसको डिजिटल भुगतान कर सकते हैं जिसमें आपका मतलब कैश यूज़ ना हो। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? खेल मंत्रालय तो देखो हो ही नहीं सकता, तो बाकी 3 ऑप्शंस में आंसर रहेगा। तो आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक संरचना विकास कोष यानी कि PIDF बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही क्या है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो इसके ऑप्शन है सड़क विभाग अभियान, सड़क जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। तो
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा। तो इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को पूरे वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व महासागरीय दिवस, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? दोनों। तो दोनों में क्या है? तो 8 जून को विश्व भर में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागरीय दिवस जो है दोनों मनाए जाते हैं, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और महासागरीय दिवस। और विश्व महासागरीय दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागरों की प्रमुख भूमिका को स्मरण कर सके। जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागर की जो प्रमुख भूमिका है उसको याद रख सके। तो इसलिए यह विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? जो कॉनर मैकग्रेगर हैं वो किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। तो हमें ये बताना है कि इन्होंने किस देश के लिए खेलते हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कब की है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन और आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या है? आयरलैंड। क्या कहते हैं? आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार यह घोषणा की है। तो 4 वर्ष में 3 बार वो ये घोषणा कर चुके हैं कि मैं संन्यास लूँगा। तो आगे क्या कहते हैं? वे 2 बार UFC की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। तो वो 2 बार लगभग 2 बार हैं UFC की जो अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन, उसमें उसके चैंपियन भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? फोर्ब्स, चीन, विश्व आर्थिक मंच, या फिर नीति आयोग। जो नीति आयोग होता है ये प्रधानमंत्री के अंडर ही होता है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, कोई भी अगर मेरे इंस्टेंट दिमाग में कुछ आता है तो मैं आपको वो भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच इसका आंसर है। क्या कहते हैं? विश्व निकाय ने घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय ट्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। तो ट्विन समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? स्विट्जरलैंड के दावोस में। इसकी मेज़बानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो वो कौन सा देश है जिसने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है इसका? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद वार्ता हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बारे में बात हुई थी। तो उस पर ये फैसला लिया गया है कि परमाणु सदस्यता में भारत को भी होना चाहिए। तो उनका जो समर्थन है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है?
तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चीन, रूस या फिर जापान। तो इसका आंसर क्या है? रूस। ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नोरिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद आपातकाल की जो है घोषणा की है। ईंधन को आम्बर्निया नदी में मिलने से रोकने के लिए सरकार ने जो है अवरोधक लगाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले के जो लास्ट वीक के हैं उस क्वेश्चंस में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पहले किया हुआ था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 8 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, और जो मैं आपको जो है वीकली जो है प्लेलिस्ट बना के देता रहूँगा। इसकी जो हम वीकली जो करंट अफेयर्स करते रहेंगे, तो मैंने पिछले वीक की भी करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वो बना के रखी हुई है, और उससे पीछे वाली तो आपको हफ्ते एक प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप कई बार मिस कर दो तो आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।